हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफ़ेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स। ये वीडियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 है, तो जितने भी पार्ट आएंगे आप ज़रूर देख लेना। एवरेज की वीडियो मैंने बना दिया हूँ और आपका नंबर सीरीज़ का भी वीडियो बन चुका है, तो चैनल में जाकर देखो। प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, टेस्टनेट, सी मैट, सी टी, ए पी यू एन आई डी 2021 का प्लेलिस्ट है, वो सारा वीडियो ज़रूर देख लेना। और टेस्ट नेट के लिए अगर एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हो, ये पीडीएफ आपके अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में भी काम देगा, तो आप ओनली 399 रुपीज़ कम्प्लीट पीडीएफ एनरोल कर सकते हो। जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे टेस्ट नेट के लिए। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए studysideeffect@gmail.com में मेल कर सकते हो। तो क्वेश्चन चलेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने हर बार कहा आपको कि मैं पार्ट 1 में बेसिक लेवल का क्वेश्चन ही रखता हूँ, फिर इंक्रीज करता हूँ मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, जो भी क्वेश्चन हो, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हो रेशियो प्रोपोर्शन का, सारे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा आपको। चाहे वो एजेस का हो, रेशियो तो रहेगा ही, और आपका कॉइन्स वाला हो, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो सारे वीडियो को, पार्ट को ज़रूर देखना, तभी आपको सारी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बेसिक लेवल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और हमेशा पता आपको रहना चाहिए कि एग्जामिनेशन में केवल आपसे रेशियो नहीं पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है। एग्जामिनेशन में अक्सर आप एग्जामिनेशन देने जाओगे तो रेशियो वाला क्वेश्चन में वो एवरेज को भी मिला देंगे, परसेंटेज को भी मिला देंगे और क्वेश्चन बना के दे देंगे, और आपको लगेगा कि केवल रेशियो का क्वेश्चन नहीं था, इसमें एवरेज भी था, परसेंटेज भी था। तो ऐसा करके भी क्वेश्चन बनता है, तो सारा मिक्स हो जाता है एग्जामिनेशन। ऐसा एग्जामिनेशन में आप जब बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, इफ़ 1000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, देन ए विल रिसीव। आपको पता होगा ये 3:2 रेशियो कैसे हम लोग निकालते हैं, आपको मालूम ही होगा। नीचे ये दोनों को ऐड करके हम नीचे लिख देते हैं 5, ठीक है, और ऊपर वाले जिसका भी रेशियो दिया गया हो, चाहे ए बी का रेशियो दिया गया है, ए का रेशियो 3 है और बी का रेशियो 2 है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है ए एंड बी इज टू 3:2। तो ए का रेशियो 3 है, ऊपर 3 लिख देंगे। अगर हमको बी का बोलता रेशियो निकालने के लिए, तो बी का ऊपर 2 हो जाता, नीचे 5। हमेशा नीचे इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखना है, और जिन रेशियो को पूछा जाए उनका ऊपर वैल्यू लिख देना, जो 2 रेशियो है या 3 रेशियो। तो ये ए रेशियो का वैल्यू है, बी रेशियो का वैल्यू होगा, इनटू जो भी सम आ गया, यहाँ पे जो भी सम पूछा जाएगा उस पर आपको निकाल देना है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, टोटल जो रेशियो दिया गया है आप 3 + 2 को प्लस कर लो, और सम दिया गया है मान लो 1000, तो 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लो। 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसा कि सम दिया गया 1000 एंड दोनों वैल्यू का रेशियो दिया गया 3:2, तो मैंने बताया था इन दोनों को प्लस कर लेना, तो 5 आ जाएगा। तो जब हम 5 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 रेशियो का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब जब 1 रेशियो का वैल्यू पता चल जाएगा आपको, तो इंटू, हाँ, जितना भी पूछा जाए उसको इंटू कर देना, वैसे भी आपका रेशियो निकल जाएगा। तो दोनों मेथड आपको मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले ये वाला मेथड सीख लो। 3:2 दिया गया है आपका रेशियो एंड 1000 रुपीज़ है, डिवाइड करना ए एंड बी में, और हमको पूछा गया रेशियो ए का, तो रेशियो ए का वैल्यू है 3, इतना हम जान लेते हैं। रेशियो ए का वैल्यू है 3, तो 3 रेशियो का आपको वैल्यू निकालना है। तो 5 से 1000 माइनस करके डिवाइड करके 1 रेशियो का वैल्यू निकालते हैं, 2 10 0 0। तो यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि 1 रेशियो का, जैसा कि 5 से 1000 को डिवाइड किए, तो 1 रेशियो का वैल्यू है 200। तो 3 रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 × 200। तो ऐसे करके निकल के आ जाएगा आपका रेशियो 600। तो ए का वैल्यू 600 हो जाएगा। ठीक है, जब ए का रेशियो 300 है, तो जब ए का रेशियो 600 है, तो ऑटोमेटिकली आपका बी का रेशियो 400 हो जाएगा।
माइनस करके देख लो, 1000 में से 600 बी का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, या तो 1 रेशियो यूनिटरी मेथड को यूज़ करो, 1 रेशियो का वैल्यू निकालो, या सारे वैल्यू को अलग अलग करके डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। तो जो सेकंड मेथड मैंने बताया था 3:2 यानी कि नीचे 5। ठीक है, और किसका रेशियो पूछा गया है, रेशियो पूछा गया ए का, तो ए का वैल्यू क्या है 3 है। ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। जो आपको मैंने सिखाया था ये 200 हो जाएगा और ये 200 इंटू 3 इक्वल टू 600 हो जाएगा। ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। नीचे को प्लस करना और जिन रेशियो को पूछा गया उसको ऊपर लिख देना। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, या तो 1 रेशियो का वैल्यू निकालो या टोटल को डिवाइड करके ऊपर जिसका निकालना ऊपर इसको लिख डालो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलेंगे, बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन है, तो सारे सबको सिखा दूंगा मैं पार्ट 1 में। 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज। तो यहाँ पे बोला गया है जो 2 नंबर का रेस्पेक्टिवली 20% और 50% मोर है, किससे, थर्ड नंबर से, तो इन दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, थर्ड नंबर से 50% ज़्यादा है और 20% ज़्यादा है। तो मान लेते हैं 3 नंबर है, 3 नंबर को ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, सी एक नंबर है। मान लेते हैं थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर सी को मान लो, थर्ड नंबर जो है वो 100 है। 100 लेके चलेंगे तो सबसे इजी हो जाता है बनाना। ठीक है, और जो कि 2 नंबर है, जो पहला नंबर है ये 100 से 20% ज़्यादा है, तो यानी कि 120%। इतना समझ में आया। और जो सेकंड नंबर है वो 50% ज़्यादा है थर्ड से, तो 150%, 150। तो इतना समझ में आया सभी को कि क्या किया मैंने। 2 नंबर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड, तो थर्ड से 20% ज़्यादा है तो 120 हो गया, थर्ड से 50% ज़्यादा है तो 150 हो गया। अब हमको बताना था रेशियो ऑफ द 2 नंबर, इन दोनों का रेशियो क्या होगा इन दोनों नंबर का। तो निकाल लेंगे, 0 से 0 काट दिए और ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4:5 रेशियो। ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू करेक्ट आंसर। बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, समझ में आया कैसे करना है, और ये बाद में आपको जाकर काम देगा कि कैसे हम रेशियो को बिठाएंगे। परसेंटेज बोल दिया गया तो थर्ड नंबर मैंने 100 क्यों लिया, सबसे जो भी नंबर अगर नहीं दिया गया 100 लेकर चलो तो आपको इजी हो जाता है बनाना। तो 100 का 20% कर दिए, 100 का 50% कर दिए और दोनों का रेशियो निकाल दिए। 4:5 रेशियो निकल के आ गया। 3 से 4 बार में काट दिए, 3 से 5 बार में ये कट गया, तो 4:5 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मनी इज टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A, B, C, D in the proportion of 5:2:4:3. If C get ₹1000 more than D, what is B से। यहाँ पर अब वो यूनिटरी मेथड आपको मैं बताया था पहला क्वेश्चन में कि 1 रेशियो का वैल्यू जान गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, इजी कैलकुलेशन। तो यहीं पे वो दिया गया है ये क्वेश्चन का टाइप। तो A sum of money is distributed among A, B, C, D in the proportion of 5:2:4:3। एक रेशियो दिया गया है और बांटा गया है 1000। जो अमाउंट है वो नहीं बोला गया, अमाउंट पता नहीं हमें, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि जो C गेट ₹1000 मोर देन D, जो C का जो वैल्यू है वो D से 1000 ज़्यादा है, ये बोला गया है। इससे अब हम पकड़ेंगे कि A का रेशियो मान लेते हैं 5 है, ठीक है, 2 B का रेशियो है, 4 C का रेशियो है एंड D का रेशियो 3 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो समझ लिए हैं, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो जो C का वैल्यू है 1000 मोर है D से, तो यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, रेशियो का डिफरेंस देखो 1 आ रहा है, रेशियो का डिफरेंस 1, यानी कि 4 रेशियो का जो वैल्यू है और 3 रेशियो का वैल्यू है
उससे 1000 ज़्यादा है, किससे? सी से। सी से ज़्यादा है, सी गेट 1000 मोर देन डी, यानी कि 4:3 है। 4 किसका रेशियो? सी का रेशियो, एंड 3 किसका रेशियो? डी का रेशियो। तो यहाँ पे बोला गया है 1000 मोर देन डी, तो जो सी क्या है? 1000 ज़्यादा है डी से, तो यहाँ पे 1 रेशियो का वैल्यू आ गया, तो 1 रेशियो ज़्यादा यानी 1 रेशियो का वैल्यू 1000 हो गया। इतना तो मालूम चल गया, क्योंकि सी का रेशियो 4 है और डी का रेशियो 3 है, और सी 1000 ज़्यादा है डी से, हमें टोटल मालूम नहीं है। तो इतना तो पता चल गया कि 1 रेशियो का वैल्यू जब 1000 है, क्योंकि डिफरेंस कितने का रेशियो का आ रहा है? 1 का ही आ रहा है, और 1000 वैल्यू है, तो व्हाट इज़ द बी शेयर? तो बी शेयर क्या होगा? जब 1 रेशियो का वैल्यू है 1000, तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1000, 2 इंटू 1000 इजकल टू 2000। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार में समझ में आएगा आपको कि एक मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ABCD में, और उसका रेशियो है 5:2:4:3। ठीक है, सी को 1000 ज़्यादा मिलता है डी से, तो सी का रेशियो है 4 और डी का रेशियो है 3, यानी कि दोनों का डिफरेंस है 1 का। 1 रेशियो का वैल्यू 1000 हुआ, तो जब 1 रेशियो का वैल्यू 1000 है, तो 2 रेशियो का वैल्यू 2000 होगा। तो बी का पूछा था, तो बी का वैल्यू है 2 रेशियो, तो 2000 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इससे आप और भी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। जब 1 रेशियो का वैल्यू 1000 है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? तो टोटल अमाउंट क्या होगा? 5 + 2 + 4 यानी कि 11, 11 + 3 14, 14 इंटू 1000 कर दो, टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब और एक क्वेश्चन, फैक्टर के फॉर्म में जब लिख दिया गया है रेशियो, तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आता भी होगा, बहुत लोगों को, लेकिन मुझे सभी को बताना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को मैं लाया। इफ 782 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट प्रोपोर्शनल टू 1:2, 1/2, 2/3 एंड 3/4, देन द फर्स्ट पार्ट पूछा गया। जब भी फैक्टर फॉर्म में रहेगा क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम चलो ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। किसका एलसीएम लेंगे? 2, 3, 4, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 1, तो 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो 12 एलसीएम निकल के आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? 12, तो 12 लिख देंगे नीचे की ओर 12, तो ये हो जाएगा 6 और 6 1 जा 6, ये हो जाएगा 3, 4 बार में डिवाइड होगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये 3, और 3 3 जा 9, 6:8:9। तो हम रेशियो निकाल लिए। हम कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे? ये वाला रेशियो यूज़ करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे हमें इसमें कन्वर्ट कर लेना है। तो रेशियो निकल के आ गया, ये सब मिटा देता हूँ मैं। 6:8:9 इज़ द रेशियो। 6:8:9 इज़ अ रेशियो। ठीक है, अब हमें पूछा गया कि फर्स्ट पार्ट को कितना मिला, यानी कि ये वाले पार्ट को कितना मिला। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 6 है। तो आपको मैं बताया था, या तो आप 1 रेशियो का वैल्यू निकालो, इंटू 6 करो, या आप ऊपर 6 लिख दो और नीचे आप क्या लिखोगे? सभी को प्लस करके लिखना है। 8 6 14 एंड 14 9 23, ऐसे करके भी लिख सकते हो, जैसा आपका मर्जी हो। तो ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड 34, एंड 34 इंटू 6
इजकल टू 204, 204 हो जाएगा। 34 इंटू 6 इजकल टू 204 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब भी फैक्टर में दिया रहा तो ऐसे करके रेशियो निकाल के हम सॉल्व करेंगे। ये बाकी ये सारे जो मेथड सिखा रहा हूँ, ये आगे वाले जो भी पार्ट आएंगे उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इजी हो जाएगा, समझ में सभी को आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। एक 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क का रेशियो है 2 एंड वाटर का रेशियो है 1। अब बोला गया है इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2। अब इस रेशियो को हमें 1:2 करना है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर फर्दर एडेड इज, तो और कितना हमें पानी मिलाना पड़ेगा जिसके वजह से रेशियो हो जाएगा 1:2। यही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन समझ लो, इजी कर लोगे आप। तो जैसा कि हमको मालूम है आपका 60 लीटर ऑफ मिक्सचर है, जिसमें से हमें मालूम है कि 2 रेशियो मिल्क का है और 1 रेशियो आपका वाटर का। तो नीचे क्या हो जाएगा, दोनों प्लस करके 3 लिख देंगे। मिक्सचर निकाल लेंगे हम इसका मिल्क का, मिल्क कितने लीटर में है, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा लास्ट में 60 इंटू 1/3, तो ये हो गया 20, तो 20 इंटू 20 इक्वल टू 20। तो ये हो गया आपका रेशियो, निकाल दिया हूं मैं 2:1 मिल्क, ये मिल्क का रेशियो है और ये वाटर का रेशियो है। अब हमें कन्वर्ट करना है 1:2 में। तो 1:2 रेशियो कब होगा, कितना वाटर मिलाना पड़ेगा, तो 1:2 होगा। 1:2 रेशियो मतलब क्या होता है, मान लो 10 है तो नेक्स्ट वाला 20 होगा, यानी 1 रेशियो दूसरा वाला 2 रेशियो। या मान लो 20 है तो यहाँ पे 40, यानी 20:1 है तो 2:40 हो जाएगा। तो जब मिल्क 40 लीटर है, 1 रेशियो रखते हैं, तो दूसरा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 रेशियो क्या हो जाएगा, 80 रेशियो हो जाएगा। यानी जब मिल्क को कुछ छेड़ना नहीं है तो मिल्क तो 40 लीटर है ही है, और जो हमको 1:2 करना हो तो 40 को डबल कर देंगे तो 80 हो जाएगा, तो 1:2 क्वांटिटी हो जाएगा। अब हमें बताना है कि कितना हमने वाटर मिलाया जिसके वजह से 1:2 हुआ। तो देखो पहले 40 लीटर मिल्क था और 20 लीटर वाटर था। अब 1:2 किए तो 40 लीटर मिल्क था जो 1:1 था, और उसको डबल करने के लिए 80 लीटर था। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, पहले 20 लीटर था, अब 80 लीटर करना पड़ा, तो डिफरेंस आया 60 लीटर का। यानी हमने 60 लीटर ऐड किया तो 1:2 रेशियो बन के आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो कितना लीटर वाटर मिलाना पड़ा, 60 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, 60 लीटर वाटर मिलाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये सब बेसिक लेवल के क्वेश्चन है रेशियो के, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो A:B इक्वल टू 7:9, B:C 15:7 एंड व्हाट इज A:C। ये सब क्वेश्चन करने का शॉर्ट ट्रिक्स मैं समझा देता हूँ, हमेशा आपको याद रहेगा, बस ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना। A-B-B-C, तो 3 वर्ड दिए गए, अल्फ़ाबेट दिए गए A-B-C। तो कैसे लिखना है, बस लिखने का तरीका जान लो। A-B-C 3 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। A-B क्या दिया गया, 7:9, और BC क्या दिया गया, 15:7। तो BC को कैसे लिखना है आपको मैं बता दूं। जब हमने AB को लिख दिया तब इसके बगल में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, अब नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, यानी कि नीचे की ओर चलेंगे। और BC क्या लिखा गया, 15:7,
7। BC दिया गया है, BC पुट कर दिए हमने। BC दिया गया है, BC को हमने पुट कर दिया। समझ में आया सभी को कैसे लिखना? बस ये लिखने का तरीका जान लो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्या करना है, जहां भी ब्लैंक होगा उसको बगल वाले नंबर को लिखना है। ओनली जो इसके बगल में नंबर होगा वही लिखना है। तो इसके बगल में 9 है तो 9 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर भी ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऊपर वाले को नहीं लिखेंगे हम, बगल वाले को लिखेंगे। तो इसके बगल में 15 है तो 15 लिख देंगे, 15 लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करना है आपको? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एक बार समझ लोगे कभी नहीं भूलोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 7 जा क्या होता है? 9 7 जा आपका 63 होता है। ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ऊपर ये वाला यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, इसको 9 इंटू 15 किया, 7 इंटू 15 किया और 9 इंटू 7 किया 63। ठीक है। अब पूछा गया है क्या है? AC को 105 एंड 63 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। ये रेशियो को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेकर आना है हमको। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन दिया ही नहीं है, और ऑप्शन ये दिया रहता तो करेक्ट आंसर ऐसा नहीं होता, करेक्ट आंसर स्मॉलेस्ट फॉर्म वाला होता। तो आंसर जबकि ऐसा नहीं दिया गया तो क्या करना है? ये तो कटेगा, ज़रूर कटेगा, और ये कटेगा 3 से सभी को। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये गया 3 एंड 1 5 5 हो जाएगा। 35 बार में ये जाएगा 3 से। तो सभी को 3 से काट के देख लिए तो ये कट गया। और अब जाकर हमको लिखना है आपको कि AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू क्या है, ये करना है हमको। तो AC का वैल्यू देखेंगे 35 is to 21। और फिर देखो ये कट रहा है, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 होता है, और 7 3 जा 21। तो 5:3 रेशियो निकल के आ गया। बस हमें ये करना है कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको लिखना है। और कैसे लिखना है आपको मैं बता दिया, ब्लैंक रहेगा तो उसके बगल वाले को लिखना है, और जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म में ला सको ले आओ, आंसर निकल के आ जाएगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो जैसा कि AC का वैल्यू हमने 35 और 21 लाया, तो ये देखा गया कि ये तो 7 से कट रहा है, तो 7 5 जा 35 होता है एंड 7 3 जा 21 होता है। तो 5:3 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, 4 अल्फ़ाबेट वाला आ गया। अब जो लिख लेते हैं पहले, जैसा लिखा था A B C D, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। A:B क्या होगा? 3 4। फिर BC कैसा लिखना है आपको मैंने सिखाया था, BC इसके नीचे 7। ठीक है। एंड CD कैसे लिखोगे? फिर इसके नीचे ले जाना है, तो CD कहाँ जाएगा? 8 और 9 CD। अब इसके बगल वाले ये सब जो खाली एरिया है, जो भी क्या करना होगा, इसके बगल वाला नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बगल में 7 खाली है तो यहाँ 7 हो जाएगा। इसके बगल में ये वाला खाली है तो 5 हो जाएगा। ऊपर वाला नहीं लिखना, जो बगल में वही लिखना है। तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। इसके बगल में क्या है? 8 और फिर 80 होगा। अब हमको क्या करना है? सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा आंसर? और हमें पूछा क्या है? AD का वैल्यू बताना है। AD का वैल्यू बताना है। तो 5 8 जा 40 होता है, और 43 जा 120, 120 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 8 जा 40 और 44 जा 160, ये हो जाएगा आपका 8 8 4 जा 32 एंड 32 7 जा
तो रेशियो लिख दिए 120 आया, ए का रेशियो लिख दिया हूँ मैं, और डी का रेशियो आया है 252। तो इन दोनों को काटेंगे 2 से तो 60 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 126 हो जाएगा। फिर ये कटेगा तो 30 होगा, फिर ये कटेगा तो ये हो जाएगा 50 एंड 60 एंड 63 हो जाएगा ये। फिर ये कटेगा तो ये 3 10 हो जाएगा, 3 से कटेगा ये, और 3 से ये कटेगा तो 2 एंड 1, तो 10:21 आंसर निकल के आ जाएगा अगर 4 अल्फ़ाबेट से पूछा गया हो तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आपको फैक्टर में निकालना है, तो ए बी सी का रेशियो दे दिया गया है, और ए बी बी सी और सी ए इजकल टू क्या होगा रेशियो ये बताना है। तो जब हमको मालूम है कि ए का रेशियो 2 है, बी का रेशियो 3 है, सी का रेशियो 4 है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका 2/3, क्योंकि 2 का ए का वैल्यू 2 है, अब बी का वैल्यू 3 है, तो 2:3 कर दिए, एंड बी सी का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड 4, एंड सी ए का वैल्यू हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा। फिर हमने क्या किया था, फिर ऐसे करके लिख दिए। फिर मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम लेना, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ये एलसीएम। जब एलसीएम 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 4 2 8, ये हो जाएगा 3 9, और ये हो जाएगा 6 24, 8 9 8:9:24। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है तो क्या होगा इक्वल टू, तो 3 है और x की वैल्यू 2 है तो इंटू होगा, तो इंटू 2 प्लस 2y यानी कि 2 इंटू 3 ऊपर हो जाएगा, और ये 9 इंटू 2 प्लस ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, एंड 6 इंटू 6 12 हो जाएगा, ऊपर 12 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18, और 18 इंटू 15, तो ये हो गया हमारा, सब ऐड किया तो 12/33। अब देखो ये किसी से ये कटेगा कि नहीं, हाँ तो ये 3 से जाएगा, 3 इंटू 4 और 3 इंटू 11, तो 4/11 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा, नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखना, और जितने भी वीडियो अपलोडेड है सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो ज़रूर देख लेना। तो थैंक यू।